नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी तिवारी सीबीएस इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। हम वही सच दिखाते जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के बनाए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब 8 महीने से आंदोलन कर रहे किसान गुरुवार को प्रदर्शन करने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे। दिल्ली सरकार ने किसानों को जंतर मंतर पर आंदोलन की इजाजत दे दी है। किसानों ने पहले ऐलान किया था कि संसद के मानसून सत्र के दौरान 22 जुलाई से हर दिन 200 सांसद दिल्ली में संसद के सामने प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए उन्होंने सरकार से इजाजत मांगी थी। दिल्ली सरकार ने किसानों को 22 जुलाई से 9 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं होने का बयान देकर केंद्र सरकार घिर गई है। इस बयान को लेकर विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार को घेरा है। बुधवार को बकरीद की वजह से संसद में अवकाश था, फिर भी विपक्षी कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर निशाना साधा तो शिवसेना नेता संजय राउत ने भी केंद्र पर हमला किया। दिल्ली सरकार ने इस बयान को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर का संक्रमण कम होने के बाद नागरिकों के लिए यात्रा से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें लोगों को सावधानी बरतने और पूरी तरह से वैक्सीनेट होने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। एक दिन पहले ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने देश में हुए चौथी सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि देश के करीब 68% लोगों ने एंटीबॉडी मिली है, जिसका मतलब है कि 2/3 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सरकारी जासूसी को लेकर आजकल भारत और दुनिया के कई देशों में जबरदस्त हंगामा मच रहा है। पेगासस के संयंत्र से जैसी जासूसी आजकल होती है, वैसी जासूसी की कल्पना आचार्य कौटिल्य और निकोला मेकियावेली इतालवी चाणक्य कर ही नहीं सकते थे। उन दिनों न टेलीफोन होते थे और न कैमरे, मोबाइल फोन और कंप्यूटर की तो कल्पना भी नहीं थी, लेकिन जासूसी होती थी और बाकायदा होती थी। कई कई तरीकों से होती थी। जिनकी जासूसी होती थी उनके पीछे लोगों को दौड़ाया जाता था, उनकी बातों को चोरी छिपे सुना जाता था, उनके घरेलू नौकरों को पटाया जाता था, उन्हें फुसलाने के लिए विषयों का इस्तेमाल भी किया जाता था। लेकिन आजकल जासूसी करना बहुत आसान हो गया है। कहते हैं कि मृत्यु सत्य है, यह एकमात्र सत्य है, लेकिन भारत में लोगों का मरना सत्य से परे है। मौत के आंकड़े भी सत्य से परे हैं तो मौत का कारण भी सत्य से परे है, क्योंकि सत्य सरकारों के माथे पर दाग लगाता है। तभी भारत सरकार ने देश की संसद में कहा कि ऑक्सीजन की कमी से देश में किसी के मरने की खबर नहीं मिली है। फिर इस संपूर्ण झूठ को अर्धसत्य में बदलने के लिए कहा गया कि राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से किसी मौत की सूचना नहीं दी है। चूंकि राज्यों ने कोई सूचना नहीं दी है, इसलिए कोई मौत ही नहीं हुई है। कह सकते हैं कि लोग मरे ही नहीं हैं, बल्कि मुक्त हुए हैं, जैसा कि संघ प्रमुख ने कहा था। इसलिए मुक्त हुई महान आत्माओं का आंकड़ा भला तुच्छ मनुष्यों के साथ साझा करने की क्या आवश्यकता है। पूर्वोत्तर में कांग्रेस पार्टी का एकमात्र किला मणिपुर था, जो अब ढह रहा है। कांग्रेस ने 2017 में हुए चुनाव में 60 सदस्यों की विधानसभा में 28 सीटें जीती थीं। उसे सरकार बनाने के लिए सिर्फ 3 सीटों की जरूरत थी, जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता नहीं जुटा सके, और 21 सीट जीतने वाली भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। बाद में कांग्रेस के 11 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। अभी कांग्रेस के पास 17 विधायक बचे हैं, जिसमें से चर्चा है कि 8 विधायक पाला बदलकर भाजपा में जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद दास कौंडोजम ने इस्तीफा दे दिया है। वे खुद विधायक हैं और खबर है कि वे 7 विधायकों को साथ लेकर भाजपा में शामिल होने वाले हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपने दम पर बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पटखनी दी थी, इसके साथ ही देश भर में ममता बनर्जी का कद बढ़ गया था। अगर आपको इस बात में शक है कि देश के प्रधानमंत्री की तुलना एक राज्य के सीएम से कैसे की जा सकती है, आप भी एक बार बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान दिए गए बयानों को याद कर लें। बंगाल चुनाव के दौरान जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत ममता बनर्जी की सरकार को गिराने में लगा दी थी, वहीं दूसरी ओर लगातार टूटती हुई अपनी पार्टी को देखकर भी ममता बनर्जी के हौसले पस्त नहीं हुए थे। जहां भारतीय जनता पार्टी बंगाल में 200 सीटों का दावा कर रही थी, वहीं ममता बनर्जी की राजनीतिक समझ ही थी कि भाजपा को उन्होंने 100 का आंकड़ा भी नहीं छूने दिया। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों ओर से कड़े बयानों का दौर चला था। ऐसे कई मौके आए जब ममता बनर्जी ने अपने बयानों से केंद्र में शासन कर रही भाजपा के परखच्चे उड़ा दिए। खासकर बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी का दिया हुआ वह बयान कि खेला होबे देश भर में लोकप्रिय हुआ।
वर्ष 2020 में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया था। कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ बच्चों की परवाह करते हुए सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था। इसके बाद नवंबर 2020 में फिर एक बार स्कूल खोलने के निर्णय लिया गया, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी, जिसके कारण इस फैसले को रोकना पड़ा। लेकिन अब कोरोना की दूसरी लहर गुजर चुकी है और कोरोना के मामले भी पूरे देश में कम होने लगे हैं। सभी राज्य 50% छूट के साथ रियायत दे रहे हैं। इसी के साथ अब स्कूल खोलने की उम्मीद भी बढ़ी है। स्कूल शाइन अगेन, और कुछ राज्यों ने तो स्कूल खोल भी दिए हैं और कुछ खोलने की तैयारी में है। जानिए देश के किन किन राज्यों में फिर से स्कूल व कॉलेज खुल रहे हैं और स्कूल को किन नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये तो तय है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इस कारण सभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोले जा रहे हैं और शिक्षक और छात्र दोनों को इसका पालन करना होगा। हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन के लिए मरीज तड़प रहे थे, कई ने हॉस्पिटल के बाहर जान भी दे दी थी। दूसरी लहर के दौरान अस्पताल के बाहर खड़े कई मरीजों द्वारा यह बोला गया था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे परिवार वालों की जान जा रही है। बिग स्टेटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार यह कह रही है कि दूसरी लहर में एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में यह दावा किया था कि देश में कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है। इसके बाद अब राज्य भी इसी स्वर में केंद्र सरकार से ताल मिला रहे हैं। केंद्र सरकार के बाद अब मंगलवार को तमिलनाडु सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक भी जान नहीं गई है। इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार सरकार भी पीछे नहीं रही है। मध्य प्रदेश और बिहार ने भी कह दिया हमारे राज्य में भी दूसरी लहर के अंतर्गत कोई मौत नहीं हुई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता ओम प्रकाश चौटाला जुलाई में शिक्षक घोटाला मामले में जेल से बाहर आए हैं। बाहर आते हुए चौटाला ने मोदी सरकार के खिलाफ अपने उग्र तेवर दिखा दिए हैं। चौटाला ने आज किसानों के बीच सिंधु बॉर्डर पहुंचकर कहा कि विपक्षी सांसद 22 जुलाई यानी कल संसद का घेराव करेंगे और धरना देंगे। देश भर में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आए दिन हमें सुनने को भी मिलते हैं, लेकिन ताजा मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, जहां एक युवक ने किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले गया और उससे शादी कर ली। जब किशोरी को युवक की असलियत पता चली तो उसने पुलिस को अपना बयान दिया। पूछताछ में गाँव वालों से पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है। यह मामला प्रयागराज में घूरपुर का बताया जा रहा है। घूरपुर पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ धर्म परिवर्तन करके शादी रचाने और रेप की धाराएं बढ़ा दी हैं। आरोपी पहले से ही जेल में बंद है। कोच्चि, कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर रेडियो जॉकी के रूप में काम कर अपनी पहचान बनाने वाली ट्रांसजेंडर अनन्या कुमारी एलेक्स अपने घर पर मृत अवस्था में पाई गई हैं। अनन्या का शव उनके कोच्चि स्थित फ्लैट में लटका मिला। पहली दृष्टि में ये आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि घर से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं किया गया है। शव को उतारकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आधिकारिक तौर पर इस विषय में कोई भी जानकारी देने से फिलहाल बच रही है। बता दें कि अनन्या ने पिछले दिनों सोशल मीडिया में कई ऐसे पोस्ट डाले थे जिससे पता चलता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसके कारण वो परेशान थी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के अंक सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। अभ्यर्थियों के अंकों की घोषणा के साथ ही प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा विवादों से घिर गए हैं। जानकारी के अनुसार डोटासरा की पुत्रवधू के भाई गौरव और बहन प्रभा को इंटरव्यू के दौरान 80% अंक प्राप्त हुए हैं। इससे लेकर पूरे देश में प्रदेश में सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रदेश की लोकल मीडिया में भी इस बात की खुलकर चर्चा की जा रही है। वहीं विपक्ष में बैठे भाजपा नेताओं का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने शायद शिक्षा का ही व्यापार कर लिया है। बुधवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 40,000 से ऊपर रही। सोमवार को एक दिन की कमी के बाद लगातार दूसरे दिन इसमें बढ़ोतरी हुई और संक्रमितों की संख्या 41,000 के करीब पहुंच गई। केरल में बुधवार को रिकॉर्ड संख्या में 17,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। केरल में सोमवार को छोड़कर हर दिन 13 से 14,000 से ज्यादा नए केसेस मिल रहे हैं और मरने वालों की संख्या में भी 100 से ऊपर रह रही है। इसे देखते हुए केरल में सप्ताहांत में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। शनिवार और रविवार यानी 24 और 25 जुलाई को केरल में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा।
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत अभी अस्थिर बताई जा रही है। जैसे ही इस बात का पता लगा तो अयोध्या में हवन पूजन का दौर पर चल पड़ा है। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने वेद की ऋचाओं का पारायण कर हवन पूजन किया है। संकट मोचन हनुमान जी के नाम की आहुति देकर कल्याण सिंह के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। अमृत देव पर घी मिलाकर बोलिए प्रेताय इर्तना मम। शवों का अंतिम संस्कार के समय यही मंत्र बोले जाते हैं और सभी शमशान घाटों पर पुरुषों द्वारा यह अंतिम संस्कार की क्रियाविधि की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अचलगंज में गंगा के बलाई घाट पर नारी स्वर में यह मंत्र गूंजते हैं, विमेन परफॉर्म लास्ट राइट्स इन यूपी। इस घाट पर दो महिलाएं शवों का अंतिम संस्कार करवाती हैं। पहले इनके पतियों द्वारा यह कर्म किया जाता था, लेकिन इन दोनों महिलाओं के पति की मौत के बाद इस काम को विरासत के रूप में स्वीकार कर लिया। इन दोनों महिलाओं का नाम सुषमा पंडा और कांति बताया जा रहा है। आइए जानते हैं कि कैसे इन दोनों ने मुश्किल राह चुनकर अपनी जिंदगी जी रही हैं। कई बार ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जिन्हें सुनने के बाद आंखों के आंसुओं को रोकना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक मामला गुजरात के अहमदाबाद से सुनने को मिला है। अहमदाबाद में रहने वाले एक व्यक्ति की पत्नी ने मां बनने के लिए थक हार कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट पहुंचने के पीछे महिला की एक दुख भरी कहानी है। बताया जा रहा है कि महिला का पति पिछले कई महीनों से कोरोना से संक्रमित है और उसके कई शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि मरीज के बचने की उम्मीद न करें बराबर है। ऐसे में महिला अब अपने पति की निशानी के रूप में उसके एक बच्चे की मां बनना चाहती है। जब उसका साथ अस्पताल और आईवीएफ वालों में भी नहीं दिया तो उसने थक हार कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछले 1.5 साल से सभी शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। नवंबर 2020 में स्कूल खोलने का प्लान बना था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण फिर से इस फैसले को रद्द करना पड़ा। हालांकि एक बार फिर से अब कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। सभी राज्यों ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है। प्रिपरेशन टू ओपन स्कूल इन उत्तराखंड। इसी बीच उत्तराखंड सरकार स्कूल खोलने पर जल्द फैसला ले सकती है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि राज्य सरकार बहुत जल्द स्कूल खोल सकती है। कोविड कर्फ्यू में सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम आदि को 50% क्षमता के साथ खोला जा रहा है। इसके साथ स्कूल खोलने की भी संभावना बढ़ गई है। देश भर में कोरोना महामारी को देखते हुए तंबाकू उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई राज्यों में तो पहले से ही तंबाकू पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की लगातार देश के लोगों को तंबाकू से दूर रहने के लिए जागरूक करता रहा है। इसके बाद भी देश में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो सार्वजनिक स्थानों में तंबाकू और सिगरेट का सेवन करने वालों से 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। मतलब साफ है, देश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे तंबाकू जिला जागरूकता अभियान काफी हद तक कागजों पर ही सिमट कर रह गया है। इंटरनेट के प्रचार प्रसार करने के बाद सोशल मीडिया पर समय समय पर कई दावे होते रहते हैं। इन दिनों ऐसा एक दावा सोशल मीडिया पे तेजी से किया जा रहा है कि कैडबरी चॉकलेट में बीफ मतलब कि गौ मांस का प्रयोग किया गया है। सोशल मीडिया के साथ ही सबूत के तौर पर कैडबरी कंपनी की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जा रहा है, जिसमें दिखाया गया कि अगर कैडबरी के किसी भी प्रोडक्ट में जेलेटिन होता है तो उसका मतलब साफ है कि उसमें बीफ मिला हुआ है। यह स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना से किसको डर नहीं लगता, पर अगर किसी को कोरोना हो जाए तो बाकी लोगों को उससे डर लगता है। ऐसा ही कुछ अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लेकिन वह अपनी पत्नी की आईडी लेकर बुर्का पहनकर एयरपोर्ट पहुंच गया और कुछ हद तक सबको चकमा देने में भी कामयाब हो गया। लेकिन उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उसकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जमकर कोहराम मचा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे खड़े होकर कोरोना के खिलाफ इस जंग में अहम भूमिका निभाई थी। योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग और कोरोना के खिलाफ की गई तैयारियों की तारीफ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी हो रही है। योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रेग केली ने कहा कि कोरोना नियंत्रण में यूपी के सीएम ने गजब की भूमिका निभाई है। उन्होंने तारीफ करते हुए कह दिया कि मुख्यमंत्री योगी आप कहीं न जाएं, खबरों में बने रहें सीबीएस इंडिया न्यूज के साथ। अगली खबर देखते हैं अंशिका के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशिका मिश्रा सीबीएस इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज की खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
इन्हीं फैसलों में सबसे महत्वपूर्ण फैसला है मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का। योगी कैबिनेट ने ग्राम सलावा, तहसील सरगना, जनपद मेरठ में उपलब्ध रकबा 23.747 एकड़ भूमि जो सिंचाई विभाग के स्वामित्व की वन संरक्षित भूमि पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु किए जाने का प्रस्ताव पर मोहर लगाई है। भारत की 2/3 आबादी में है कोविड एंटीबॉडीज। ICMR का सीरो सर्वे। IIT रोपड़ ने AMLEX डिवाइस विकसित की जो एक मरीज द्वारा सांस लेने और छोड़ने के दौरान सिलेंडर में मेडिकल ऑक्सीजन के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, जिससे अपव्यय को कम किया जा सकता है। ADB ने अपने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ADO सप्लीमेंट में इस वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सहकारी समितियों के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों से 97 संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। BBNL भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने 19,041 करोड़ रुपए की भारत नेट ब्रॉडबैंड परियोजना के लिए वैश्विक बोलियां आमंत्रित की। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट 751 के तहत नौसेना के लिए 6 उन्नत पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP जारी किया। Amazon.com के संस्थापक जेफ बेजोस और 3 अन्य लोगों ने ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड लॉन्च व्हीकल से अंतरिक्ष की यात्रा की। मुंबई में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। भारत को शामिल करने जा रहा है रूस, जयशंकर की कोशिश हुई कामयाब। कांग्रेस अलाकमान जल्द ही जरूरी कदम उठाएगा, सचिन पायलट। कोविड की दूसरी लहर के दौरान केंद्र के गलत फैसलों के कारण 50 लाख भारतीयों की मौत हुई, राहुल गांधी। कर्नाटक, क्या खतरे में है BS येदियुरप्पा की कुर्सी, सदानंद गौड़ा का बड़ा बयान। क्या आपके स्मार्टफोन भी पेगासस स्पाईवेयर से हो सकते हैं हैक? बचने के लिए क्या करें उपाय? कोविड-19 की तीसरी लहर के मद्देनजर एक्शन में भाजपा, यूपी के 68,000 गांवों वार्डों में स्वास्थ्य स्वयंसेवक।